हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते। मैं कविता, मेरे कविता टॉक व्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जा रहे हैं हम वृंदावन। मैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, उनकी ननद है, ये उनकी ननद है और पूरी फैमिली है। बच्चे मतलब वंश नहीं आया था, बट मैं, देव और अनुज जी आए थे और उनकी पूरी फैमिली थी। तो हम बस जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे हम पिछली बार गए थे लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, तो हमने सीधी अपनी जो गाड़ी थी वो पार्क की थी प्रेम मंदिर के पास। वहाँ पे पार्किंग है बहुत बड़ी। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये आपको ई रिक्शा दिख रहे हैं, कोई दारू पार्किंग के नाम से ये जगह है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गाड़ी हमारी रास्ते में ही रोक ली, लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी से ही। क्योंकि वहाँ से हमें ये ई रिक्शा से लेके गए और पर पर्सन का 40 रुपये पड़ता है। तो ये देखिए, ये ई रिक्शा है, जैसे आपको दिख रहा है। जैसे आपकी बड़ी फैमिली है तो भी उस हिसाब से इनके बड़े बड़े ई रिक्शा हैं। देखिए, ये देखिए, जैसे इसमें हमारी पूरी फैमिली आ गई। हम लगभग 10 से 12 लोग थे। तो इतने बड़े भी हैं। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो उस हिसाब से भी यहाँ पे ई रिक्शा बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे ये हमारी वृंदावन की गलियाँ हैं। और फ्रेंड, जैसे कि यहाँ अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, दिल्ली एनसीआर से आ रहे हो, तो फिर आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए, आपको वीडियोस देखनी चाहिए। क्योंकि हम भी अभी दोबारा गए हैं तो हमको भी ये सब चीज़ नया ही लगा, क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। सीधा हमने गाड़ी पार्क की और सभी मंदिरों के दर्शन कर लिए। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर पे, क्योंकि 8 बजे बांके बिहारी मंदिर खुल जाएगा। हम सुबह लगभग पहुँच गए थे 7 साढ़े 7 तक। तो हम अभी बांके बिहारी जा रहे हैं। उनके पट जो 12:30 लास्ट होता है उनका, तब तक खुले रहते हैं, तब तक आप खूब दर्शन कर सकते हो। उसके बाद शाम को सीधा 6 बजे खुलते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी वृंदावन की गलियाँ, मैंने रास्ते से वीडियो शूट किया था। और जो सेम टाइम है वो भी प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, राधा बल्लभ मंदिर, अंग्रेज मंदिर, मतलब जितने भी सारे मंदिर हैं सब उस सेम टाइम पे ही खुलते हैं, सब 4 बजे। तो अभी हम रास्ते में ही हैं और हम सीधा बांके बिहारी मंदिर पर गए। भीड़ काफ़ी अच्छी खासी थी, क्योंकि उस दिन संडे था। तो सभी लोग, हम पिछली बार गए थे तो वैसे मैं अपने हिसाब से बताऊँ ना, कि हमको ना शाम को ही जाना चाहिए। जैसे हम घर से निकले, अगर आप दूर से आ रहे हो तो आप जल्दी निकल जाइए, लगभग 1 डेढ़ बजे निकल जाइए। तो हम, जब हम पिछली बार आए थे तो हम यहाँ से 2 बजे निकले थे। हम 4 बजे एग्जैक्ट वहाँ पहुँच गए थे वृंदावन में। और हमने सभी के दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए थे। शाम को 4 बजे खुलते हैं ये पट, तो उस हिसाब से शाम को ही जाना चाहिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, हम जा रहे हैं बांके बिहारी के आधे रास्ते तक हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे आगे वॉइस है, आप एंजॉय कीजिए। भैया ये कितने के? 50 रुपए एक सेट? एक पीस। हाँ, एक पीस। और वो है तुम्हारे पास गरम वाले छोटे 0 नंबर के? अभी हम बांके बिहारी के गलियों में ही चल रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए भीड़ ना हो ज़्यादा तो आपको 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि सीधे सीधे चलते जाओ। बट जब ज़्यादा भीड़ होती है ना, यहाँ पे भी आपको बहुत कम भीड़ दिख रही है, बट आगे तो कुछ, क्योंकि हम तो वीडियो ही नहीं शूट कर पाए उस टाइम पे जिस टाइम पे भीड़ थी। वीडियो कैमरा पकड़ना इम्पॉसिबल। और बच्चों के साथ, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए या तो थोड़ा जब भीड़ कम हो तब जाओ। और छोटे बच्चे वालों से तो मैं यही कहूँगी कि आप तो इस टाइम पे बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि इतना धक्का मुक्की होती है ना। देखिए, जैसे ये मेरे हस्बैंड ने बनाई थी ऊपर से वीडियो, काफ़ी लंबी लाइन थी। और यहाँ पे आपको, जैसे आपको प्रसाद लेना है या कुछ भी अपना छोटा मोटा कान्हा जी के लिए कुछ लेना है,
तो आप यहाँ से ले भी सकते हो। रास्ते में ही आपको जो पेड़े मिलते हैं, बांके बिहारी का जो भोग होता है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है पेड़े, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप चलते चलते ही अपनी शॉपिंग भी कर सकते हो रास्ते से। जैसे आपको दिख रहा है, ये सारी शॉप ऐसे ही रास्ते में बनाई हुई हैं। और बस यहाँ से निकल के कहीं पे ऐसा लगा था कि थोड़ा खुला खुला है, बट फिर आगे चल के बहुत भीड़, और पुलिस भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा तैनात थी, क्योंकि किसी को कोई चोट ना लग जाए। तो इसीलिए अभी क्या हुआ कि जैसे हमारा आने वाला रास्ता अलग था, तो उन्होंने एक गेट बंद कर रखा था जो निकलने वाला है, जाने वाला तो उन्होंने ओपन कर रखा था। तो क्या हुआ कि जो दर्शन करके आ रहे थे वो भी उसी में घुस रहे थे जहाँ से हम जा रहे थे, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनको कोई निकलने नहीं दे रहा था। फिर शायद एक गेट और उन्होंने खोला, तो वैसे उनको खोलना चाहिए था, क्योंकि जाने जब इतनी भीड़ है बहुत ज़्यादा, और फिर वहाँ से सामने से भी लोग आ रहे हैं, उस भीड़ में कैसे घुसें वो बेचारे, बच्चों के साथ थे। लेकिन थोड़ा सा होता है कि वो थोड़ा थोड़ा रास्ता सभी दे रहे थे, झगड़ा भी हो जाता है कई बार, तो कुछ लोग बोल भी रहे थे कि आप रॉन्ग चल रहे हो, ये चल रहे हो, वो चल रहे हो। तो इसीलिए थोड़ा अपना शांत रहें वहाँ पे। हमने तो खैर किसी से कुछ बोला ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा अनुज जी कह रहे थे कि मंदिर तो हर जगह ही है, भगवान तो हर जगह ही है। लेकिन पता है, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, हम पिछली बार भी गए थे ना, तब भी इन्होंने यही बोला था कि चलो घर चलते हैं अब तो बांके बिहारी। उस टाइम पे भीड़ नहीं थी, उस टाइम पे थोड़ा दूर पड़ गए थे प्रेम मंदिर से, तो आगे चल के हम अब अगली बार आ जाएंगे तब दर्शन करेंगे। लेकिन वो भी एक चमत्कार ही हुआ था हमारे साथ कि बांके बिहारी जी ने पता नहीं कैसे ही हमारी गाड़ी उधर ही मोड़ दी, और हम वहीं जाके एग्जैक्ट रुक गए। तो हमने पूछा कहीं किसी से कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया बांके बिहारी जगह है। तो बस हमें बहुत अच्छा लगा, तो ये भी मान गए थे चीज़, कह रहे हाँ चमत्कार तो है। अब की बार भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि इतनी भीड़ थी ना, तो इन्होंने बोला कि हम बांके बिहारी मंदिर नहीं जा रहे, हम दूसरे मंदिर चलते हैं, भगवान को हर जगह ही सेम है, और बस दिल से मानो, मतलब ऐसा इन्होंने बोला। अब मैंने बस मन में यही चीज़ सोची थी कि अगर बांके बिहारी आपको बुलाना होगा तो आप मुझे बुला लेना। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी बता दूँ, वरना आप कहोगे आप क्या सेवा पानी कर रहे हो। यहाँ पे ना हम रास्ते में खड़े थे, तो वो भैया दूर से मक्खियाँ उड़ा रहे थे। मैंने कहा भैया हम खड़े हैं, लाओ हम उड़ा देंगे, इतने हमारी आगे जाम लगा हुआ है। तो बस यही मैं उनसे पूछ रही थी। तो क्या हुआ कि फ्रेंड्स कि जैसे ही हम मुड़े तो दूसरे मंदिर की तरफ थे, लेकिन हमने जैसे ही आगे चले तो पूछा कि ये कौन सा, कि बांके बिहारी के लिए, क्योंकि वहाँ पे लिखा भी हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो भीड़ में ही सही, पर उन्होंने अपने मतलब अपने दर तक बुलाया तो सही हमें, और दर्शन भी हो गए थे। इतने अच्छे से तो नहीं हुए थे, हाँ, लेकिन मुझे तो बांके बिहारी अच्छे से दिख ही गए थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अब की बार हम कभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हम शाम का ही प्लान बनाएंगे, क्योंकि शाम को क्या होता है ना, यहाँ पे वो जो आपकी सबकी देखिए पूरा बांके बिहारी का मंदिर, आप भीड़ देख लीजिए। हमने ऊपर 2 सीढ़ियों पे चढ़ के ये वीडियो शूट की थी, आप देखिए, छोटे बच्चों वालों का तो बहुत बुरा हाल था। अभी वहाँ से निकल के हम दर्शन करके बांके बिहारी जी के दूसरे मंदिर में आ चुके हैं, राधा वल्लभ मंदिर में। यहाँ पे बहुत कम भीड़ थी, यहाँ पे सॉन्ग वगैरह चले हुए थे, तो इसलिए मैंने इसमें से वॉइस कट कर दी है। तो यहाँ पे लोग डांस भी कर रहे थे, अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि भीड़ नहीं थी ना इतनी ज़्यादा, और सभी अब बांके बिहारी के भजनों पे झूम रहे थे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि शाम का प्लान बनाएं, हमेशा शाम को 2-2:30 बजे निकलें घर से, आराम से दर्शन करें। तो वो सब दुकान वाले भैया यही बोल रहे थे कि ये जो भीड़ होती है ना, ये लास्ट होती है, मतलब जब तक पट खुलते हैं उसके बाद ये भीड़ बहुत कम हो जाती है। मतलब शाम के टाइम बहुत कम भीड़ हो जाती है, क्योंकि जो श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से ज़्यादा होंगे लोग, जो मतलब इतना जल्दी आए हैं दर्शन करने के लिए, फिर भी थोड़ा अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए। तो हाँ, लेकिन जैसे भी गए, अब की बार मेरी फ्रेंड ने वो लिए थे और जुगल जोड़ी ली थी उन्होंने, वहाँ से वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि मैं तो उसको दिखा रही थी उनकी जो प्रतिमाएँ होती हैं कि कौन सी तुझे पसंद है, और उनका जो होता है निछावर बोलते हैं, वैसे वो हम सब बात कर रहे थे उसके बारे में। तो वहाँ से वीडियो नहीं शूट किया। आप बांके बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए, यहाँ पे भी श्री स्नेह बांके बिहारी जी लिखा था। तो ये भी काफ़ी मतलब बहुत प्यारी छवि थी, क्योंकि अनुज जी की बात भी सही है, क्योंकि भगवान तो हर जगह, और सबसे जो बड़ी इंसान का दिल साफ़ होना चाहिए, बाकी मंदिर तो अपने अंदर ही है। और बस अब हम घर के लिए निकल चुके हैं। मैं भी एक छोटे माधव लेके आई हूँ, मैं नहीं लेके आई, मेरी कोई औकात नहीं उन्हें लाने की, वो खुद ही मेरे साथ आ गए। तो मैं दिखाऊंगी आपको, दर्शन करवाऊंगी किसी शॉर्ट्स में। थैंक यू।